अस्सलाम, मैं डॉक्टर शाइस्ता अपने यूट्यूब चैनल से आप सबके साथ दोबारा शामिल हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौसम की चेंजिंग के साथ और जो सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं उसी के हिसाब से मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ, ब्रोंकाइटिस अमूमी तौर पे लंग्स की प्रॉब्लम्स को कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँ तो लंग्स की जो हवा की नाली होती है उसमें सोजिश हो जाती है और ये बीमारी एक्यूट हो और क्रॉनिक दोनों हो सकती हैं। इसकी वजूहात मैं जो जिक्र करना चाहूँगी, बीमारी RSV वायरस के बास लाहक होती है। काली खांसी के बाद, खसरा के बाद ये सिम्टम्स इस ब्रोंकाइटिस की नुमाया होती हैं। जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या तंबाकू नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल रखते हैं उनके अंदर ब्रोंकाइटिस की कैफियत दिखी गई है। हवा में आलूदगी की बास हो जाती है। पेशे भी इस बीमारी का बास बनते हैं। जहाँ पे स्मोकिंग का काम ज़्यादा होता हो तो ऐसे काम करने वाले वहाँ के लोग इस बीमारी में ज़्यादा गिरफ्तार होते हैं। जैसे कोयले की कान वगैरह हो गई या कोई ऐसे स्टीम वगैरह के कारखाने हो गए जहाँ पे स्टीम्स का काम ज़्यादा है, तो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स के लिए वो ख़तरनाक होते हैं। अगर सिम्टम्स का जिक्र करूँ, इसके अंदर तो सीने में जलन महसूस होती है। मरीज़ सुस्ती महसूस करता है, अपने आप को पेनलेस महसूस करता है, वीक महसूस करता है, उसको वाइटल फोर्स वीक हो जाते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की कैफियत में महसूस करता है। सर्दी बहुत लगती है ऐसे पेशेंट के अंदर फीवर भी हाई होता है और 100 से अबव रहता है। इसमें शुरू में जिस तरह से कहा जाए, खांसी जिसके साथ सीने में दर्द होता है, यानी कि आपके चेस्ट के अंदर बजाती तौर पे दर्द हो खांसने से। शुरू में खांसी खुश्क, लेकिन मर्ज के बढ़ने के साथ साथ जो कफ होती है वो बलगमी या स्टमक के साथ होती है और इसका रंग जो है पीलनेस होता है जो मरीज़ खुद अपने आप थूकता भी है। सांस में दिक्कत रहती है। इसी तरह से रेनल प्रॉब्लम के अंदर जो है यूरिन उसको गहरे रंग का आता है और ख़तरनाक हालतों में होंठ नीले हो जाते हैं। सांस जब घुटने लगता है ऐसे पेशेंट का तो खून में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसको ऑक्सीजन सही तरह प्रोवाइड नहीं हो रही होती, तो इस वजह से जो है उसकी एक ख़ास वजह होंठ नीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं बुढ़ापे में भी देखी गई हैं, बट आजकल के एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो है यंग्स के अंदर भी नुमाया है। सांस छोटा हो जाता है, मतलब ब्रीथिंग जो है उसकी कम हो जाती है और खुल के जो है सांस लेना मुश्किल होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बाद दिल के जो वॉल्स होते हैं वो उसमें भी प्रॉब्लम्स रहती है। ज़ाहिर है, अगर ब्लड के अंदर सही तरह से ऑक्सीजन और प्रोवाइड नहीं होगी तो सर्कुलेशन के लिए ब्लड को जो है ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है और वो सही तरह से दिल तक ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाता। इस वजह से जो है पेशेंट के अंदर वीकनेस हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और ऐसे पेशेंट के अंदर कुछ पेशेंट्स के अंदर देखा भी गया है कि हार्ट प्रॉब्लम्स की भी सामने आती हैं। मर्ज बढ़ने की सूरत में तनफ़ुस जो है बिल्कुल फेल हो जाता है और मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बिल्कुल वीक होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, अगर इसका खातिर खा सही टाइम पे जो सिम्टम्स हैं उसके तहत मेडिसिन ना दिए जाएं और डॉक्टर से ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर फ़ौरन रुजू करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस के अगर जैसे बनती हैं तो उसके अंदर आपका सबसे पहले नमूनिया, फिर उसके बाद अस्थमा, फिर इसके बाद आपकी इन्फ्लामेशन हो जाती है सांस की नाली की, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स होती है ब्रोंकाइटिस की वो है आपकी कफ। अगर इसके अंदर टेस्ट करवाए जैसे एक्सरे वगैरह, चेस्ट एक्सरे ख़ास तौर पे, उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि जो लंग्स कितने मुतासिर हो चुके हैं और उसको कितना हम रिलीज़ दे सकते हैं मेडिसिन से। खून का ESR भी करवाया जा सकता है। ESR बढ़ा हुआ होता है ऐसे पेशेंट का जिसमें ब्रोंकाइटिस होते हैं। बलगम का जो है वाजे मैंने आपको बताया, जैसे एक्सरे करवाएंगे तो उसके अंदर दायरे ये तमाम चीज़ें सामने नज़र आएंगी। इसी तरह से अगर हम एक्सरे के बाद अगर सही तरह से
उसका डायग्नोज करके उसकी सिम्टम्स के मुताबिक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करवाएं तो पेशेंट वक्तन फ़वक्तन हीलिंग पे आ सकता है। सबसे पहले जिस मेडिसिन का मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी वो है एकोनाइट। एकोनाइट अव्वल नंबर पे मतलब बस फर्स्ट नंबर पे आती है होम्योपैथिक के अंदर। इसकी इब्तदाई में मरीज़ को सर्दी महसूस होती है, फीवर हाई होता है, वो अपनी हालत से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है, डरा हुआ सहमा हुआ, मेंटली मतलब डिस्टर्ब रहता है। और जब उसको सही तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा होता और वो खींच खींच के सांस ले रहा होता है इस पोजीशन के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डरा हुआ और अकेला महसूस करता है। 30 पोटेंसी के अंदर कंटिन्यूसली ऐसे पेशेंट को अगर आप एकोनाइट यूज़ करवाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से फर्स्ट मेडिसिन दूसरी पे आपसे जिक्र करना चाहूँगी जो अपने क्लिनिक में भी मैं पेशेंट्स को यूज़ करवाती हूँ सिम्टम वाइज, वो है इपिकॉक। इपिकॉक का जिक्र इसलिए करना बेहतर समझूंगी कि किसी भी तरह की कफ के अंदर जो आपको ब्लॉकेज हो रही हो या फिर सांस लेने में ऐसे पेशेंट्स को दिक्कत हो रही हो तो इपिकॉक को लाजमी याद रखें। मतली की कैफियत भी होती है ऐसे पेशेंट के अंदर, वोमिट मतलब वो करना वोमिटिंग बार बार हो रही होती है और दर्द महसूस करता है वो पेशेंट अपनी बॉडी के अंदर। ज़ाहिर ऑक्सीजन सही तरह प्रोवाइड नहीं हो रहा होता ब्लड के अंदर, तो वो पूरी बॉडी के अंदर पीलनेस और दर्द महसूस करता है। तो इपिकॉक को कंटिन्यूसली आप यूज़ करवा सकते हैं 30 पोटेंसी के अंदर भी और 200 पोटेंसी में वीकली भी यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट की सिम्टम्स के मुताबिक। इसी तरह से ब्रायूनिया का जिक्र करूँगी। ब्रायूनिया में खुश खांसी होगी जो ज़्यादा पेशेंट को बहुत तेज़ी से आती है और उसके साथ खुश्की होती है। मरीज़ जो है अपना चेस्ट जो है पकड़ के खांसता है इस कैफियत के अंदर, उसको फीवर भी होता है। फर्स्ट जो है उसको वो खुश खांसी की वजह से जो है मतलब अपने आप जिस्म को पकड़ के जो है वो खांसना महसूस करता है और पीलनेस होती है, तो इस वजह से उसको ब्रायूनिया जो है ब्रोंकाइटिस के अंदर यूज़ करवा सकते हैं 30 पोटेंसी के अंदर कंटिन्यूसली। इसी तरह से फेरमफास है। फेरमफास का काम ही ये होता है कि ब्लड को प्योरीफाई करना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मुहैया करना। आपकी अगर इसको कंटिन्यूसली 12x के अंदर टैबलेट्स के अंदर आप इसको यूज़ करवाएंगे पेशेंट को तो ब्लड भी प्योरीफाई होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की भी रिकवरी होगी और मरीज़ पीलनेस पे नहीं जाएगा। कार्बोवेज 30 के अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ख़ास तौर पर ज़यीफ़ लोगों के अंदर यूज़ करवाई जाती है और कंटिन्यूसली यूज़ करवाई जाती है एल्डर्स के अंदर, ताकि ये उनको ऑक्सीजन की जो दिक्कत हो रही होती है रेस्पिरेशन के अंदर वो कंटिन्यूसली जो है बेहतर होना शुरू हो जाती है और इसके साथ जो है उनको वीकनेस भी नहीं रहती, उनका डाइजेशन भी बेहतर रहता है, जिसके साथ जो है वो वीकनेस पे नहीं जाते। एंटीमटाइड का जिक्र करूँगी। 30 पोटेंसी के अंदर सीने में बलगम भरा रहता है, चेस्ट के अंदर बलगम भरा रहता है। मरीज़ ऐसे आसानी के साथ निगलने में काबिल नहीं होते, मतलब कोई भी चीज़ जो है अंदर हील नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि उनके खुश्क हुआ हुआ होता है गला और सॉइल हुआ हुआ होता है टॉन्सिस की वजह से। इस वजह से वो सही तरह अपनी ग़िज़ा नहीं ले पाते। ऐसे पेशेंट को अगर हम एंटीमटाइड यूज़ करवाएंगे 30 पोटेंसी के अंदर तो उसको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कुछ बेनिफिट साबित हुई होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।